अभिनेता जो मुकुल देव थे, उनकी मौत अब भी थोड़ा रहस्य बनी हुई है। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड के अंदर भी आपको बताया था कि दरअसल ये पूरा खेल डिप्रेशन का खेल हुआ, और डिप्रेशन साइलेंट किलर होता है, मतलब पता नहीं चलता किसी को, आसपास वालों को उतना एहसास नहीं होता। सब कहते हैं यार बस आदमी बुझा बुझा सा है, बेरंग हो रखा है, और क्या वजह है। तो उस समय बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि यार असली वजह क्या है, मौत की असली वजह क्या है, क्योंकि कई सारी थ्योरी उड़ रही थी। आज उन थ्योरियों पर राहुल देव जो उनके भाई हैं, उनका जवाब आया है। थ्योरी ये थी कि काम नहीं मिल रहा था उन्हें, मोटापा था, या कुछ तरह की बीमारियां थी। ये सारी चीज़ें मुकुल देव के लिए कही जा रही थी। लेकिन आज राहुल देव का बयान आया है, इंटरव्यू आया है, और उसको उन्होंने, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बॉलीवुड की लताड़ लगा दी है। उन्होंने क्या कहा है इस पर चलिए डिस्कस करते चलते हैं। राहुल देव ने कहा कि ही वॉज इन आईसीयू फॉर 8.5 days। 8 दिन तक आईसीयू में थे। क्यों थे? मेडिकली इट वॉज ए रिजल्ट ऑफ पुअर ईटिंग हैबिट्स। In the last 4 to 5 days, he has stopped eating altogether. Of course, he felt lonely and he has lost interest in life. He would turn down several work offer only now after completing all the rituals as the reality is sinking in, and I know the pain will only deepen. बहुत कड़ी बात कही है, बहुत कड़ी बात कही है। 8 साढ़े 8 दिन तक मुकुल देव आईसीयू के अंदर थे। ठीक है जी, लगातार आईसीयू के अंदर थे। डेफिनेटली जब कंडीशन बिगड़ गई होगी तभी हॉस्पिटल पहुंचे होंगे। क्यों? पुअर ईटिंग हैबिट्स, मतलब ऊट पटांग खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, या आखिरी 4-5 दिन तो कुछ खाया ही नहीं, खाना पीना ही छोड़ दिया था। यदि कंडीशन क्यों आती है, मतलब इट्स क्या ही कोई, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि इंसान खाना ही छोड़ दे, जीने की इच्छा ही छोड़ दे। ये डिप्रेशन का बहुत बड़ा साइन होता है। अपने आसपास भी निगाह रखिएगा। अगर कोई इंसान बुझा बुझा सा रहता है, चेहरे से मुस्कान गायब हो गई है, जीने की इच्छा गायब हो गई है, स्ट्रगल करने की कोशिश खत्म हो गई है, कुछ करना नहीं चाह रहा है, खाने पीना नहीं है, बेड पे पड़ा हुआ, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। तो अगर कोई आसपास हो तो ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि कई सारे वर्क के ऑफर्स ठुकरा दिए थे। डेफिनेटली जब आदमी की जीने की इच्छा ही नहीं होगी तो काम करके करेगा क्या? ये बहुत बड़ा साइन होता है। मतलब जो आपका नेचुरल काम करने में मन लगता है तो उन काम करने में मन नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ होती हैं। तो मुकुल देव के साथ यही हो रहा था। कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे क्रियाकर्म हो गए हैं, मैं अब वो पेन है वो महसूस कर रहा हूँ, और अब वो फीलिंग के साथ में आ रहा हूँ। यही नहीं कहा, राहुल देव ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि वो अपने शैल में चले गए, एक के बाद एक झटके लगते रहे। ये बड़ा नेचुरल होता है। जब कोई झटका लगता है, सदमा लगता है, किसी तरह का ट्रॉमा होता है, तो इंसान अपने शैल में चला जाता है, जिसको कहते हैं एकांत में रहने लगता है, अपने आप में रहने लगता है। और कहते हैं कि 2019 और 2023 में पिता की मौत हुई, 2019 में, 23 में माँ की मौत हुई, और उसके बाद मुकुल देव उभर नहीं पाए। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान के आसपास सराउंडिंग्स होते हैं, दोस्त होते हैं, है ना, फैमिली होती है, तो वो उसको ऐसे दुखों से उबार के ले आते हैं। लेकिन जब आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है तो इन सब दुखों से उबरना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो लॉस ही बने रहते हैं। आप ठीक से ग्रीफ भी नहीं कर पाते हैं, दुख भी निकल नहीं पाता है, सब अंदर होता है, उदासी इकट्ठा होती रहती है। तो ये इस तरह की समस्याएं अब राहुल देव ने पहली बार ऑफिशियली खुलासा किया। इससे पहले बिंदु दारा सिंह ने कुछ बातें कही थी, डिप्रेशन को लेकर उन्होंने बात बोली थी, जिस पर बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन राहुल देव अब जो कह रहे हैं उस पर तो आप सबको विश्वास करना ही पड़ेगा। ठीक है, द पीपल स्पीकिंग नाउ वर नॉट इवन टच विद हिम। दे से ही वॉज अनफिट बट ही यूज टू रन हाफ मैराथन्स। यस ही हैज़ गेन वेट बट दैट हैपन्स व्हेन समबॉडी स्टॉप केयरिंग फॉर देमसेल्फ। ये बात कही कही भाई, बहुत कड़ी बात कही है कि यार जो लोग अब बात कर रहे हैं मुकुल देव के बारे में, वो यार कहाँ थे तब जब मुकुल देव की हालत ख़राब थी। जिस जिस दोस्ती की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई दोस्त होते तो मुकुल देव से मिलने आते ना, उसका हालचाल पूछते, उसको उस मुसीबत से बाहर निकाल के लाते, अगर इलाज की ज़रूरत थी तो इलाज कराते, है ना, ध्यान देने की ज़रूरत हो ध्यान देते। लेकिन वो सारे दोस्त लोग जो बोल रहे हैं वो अब बीमारियों की बात कर रहे हैं कि मोटा हो गया था, काम नहीं था उसके पास। कह रहे हैं कि मुकुल देव इतना फिट था कि हाफ मैराथन 10 किलोमीटर दौड़ा करता था। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई कि मतलब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब जीने की इच्छा खत्म हुई तो वेट बढ़ने लगा, तो डेफिनेटली आप बेड से उठोगे नहीं, काम नहीं करोगे तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कह रहे हैं कि 2019 से 2024 के बीच लोग कहाँ थे जब वो परेशानी के दौर से गुजर रहे थे, वो दोस्त कहाँ थे जो दोस्ती का दम भर रहे थे। ये सारी बातें बहुत कड़ी बातें हैं। ये बॉलीवुड का ऐसा कड़वा सच है जो अक्सर निकल के आता है कि स्टार जब तक स्टार है तब तक लोग उसके आगे पीछे हैं, है ना, सब कोई फ़ायदा उठाना चाहता है उसका। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे स्टारडम डाउन होने लगता है तो लोग किनारा छोड़ के निकलते हैं। वही ना, उगते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते को कोई पूछता तक नहीं है। कितने स्टार्स ऐसे गुमनामी की ज़िंदगी जी है, आखिरी में वैसे ही मरे हैं।
लेकिन बात सिर्फ स्टार्स की नहीं है। ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती आमतौर पे। आमतौर पे हमारे आसपास कोई होगा डिप्रेशन में, तो हम क्या कहेंगे, यार ये कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। मतलब उस समय जिस मदद की ज़रूरत है साइकोलॉजिकली, वो मदद देने के नाम पे सिर्फ ताने ही मिलते हैं। मुकुलदेव मई के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, हॉस्पिटलाइज हुए थे और जाने के बाद बचाया नहीं जा सका। लेकिन क्या डिप्रेशन में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। डिप्रेशन साइलेंट किलर इसीलिए कहते हैं, वो धीरे धीरे जान खाता है, जीने की इच्छा ही छीन लेता है। आदमी के अंदर खाने की इच्छा नहीं बचेगी, चलने की इच्छा नहीं बचेगी, वो कुछ काम करने की इच्छा नहीं बचेगी, उम्मीद छूट जाती है। जब ये सब होने लगता है तो डेफिनेटली इंसान मौत की तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे, या दूसरी तरह की बीमारियां उसको पकड़ लेंगी, किसी और तरह की बीमारियां, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई, स्ट्रेस से जुड़ी हुई। तो खैर, ये अब राज पूरी तरह खुल गया है कि भाई डिप्रेशन ही था मुकुलदेव की मौत के पीछे। परिवार से अलग रहते थे, पत्नी अलग हो चुकी थी, तो ये पूरी कंडीशन ऐसी बन गई कि उनका कोई इलाज करा नहीं पाया, ध्यान दे नहीं पाया, और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन सीख बाकी सबके लिए है कि प्लीज़ आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और अपने आसपास जो लोग हैं उनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बीमारी समझ में नहीं आती। तो अच्छा रहेगा थोड़ा पढ़िए इसके बारे में, समझिए, ताकि अगर आसपास कोई है तो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं, उसको इस जगह से निकाल के लाएं। बताइएगा ज़रूर इस बारे में, आपकी क्या राय है। नमस्कार।